क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। कह रहा है कि भारत के सभी बड़े उद्योगों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। तो संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था कब? 1939 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। कोई दो संख्या है, मान लीजिए ए है, अनुपात बी है। इसका अनुपात अभी कितना है? 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात हो जाता है 7:9। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि जब किसी में प्रत्येक में घटाया जाए और जोड़ा जाए, उस स्थिति में दोनों में अंतर देखे, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर। अंतर हमेशा क्या रहेगा? उसका समान रहेगा अनुपात का। अब यहाँ प्रत्येक संख्या में 4 जब घटाया जाता है तो ये 9 से कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। 9 से घटे कितना हो गया? 7। यानी कितना घटा इसमें? कई जगह 2 घटेगा। तो किताब कहा सो ऊपर, आपका जो आंकड़ा आया वो नीचे। पूछ क्या रहा है? तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? ये दोनों संख्या का जोड़िए, 11 9 कितना होगा? 20। इंटू हो जाएगा 20। 2 दूना 4 कट जाएगा, 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। ठीक है। रीजनिंग, ये भी रीजनिंग है। गोल गुंबज किस राज्य में है? गोल गुंबज कहाँ है? कर्नाटक में है। पीएसडी किस प्रकार के कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? पीएसडी तो है एडोब फोटोशॉप का एक्सटेंशन है। एडोब फोटोशॉप का एक्सटेंशन। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना 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 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में समान शेष बचता हो। तो इन तीनों का क्या निकालना है? HCF निकाल लेना है। किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुना करने पर 5 से गुना किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने से संख्या 12 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या क्या है? ये देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर मानते हैं कि वो संख्या है x। x में क्या करेंगे हम? 7 जोड़ेंगे। अब कहता है प्राप्त योग को 5 से गुना करना, तो ये योगफल हो गया। इससे कह रहा है 5 गुना करने पर, तो इसमें गुना कर देंगे 5 को। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया था। ये हो गया गुणनफल। इससे 9 विभाजित किया जाता है, यानी 9 से इसमें क्या करना है? भागा देना है। इस प्रकार प्राप्त भागफल, जो भागफल है उसमें 3 घटाने, मतलब टोटल संख्या में अगर हम 3 घटाएंगे तो प्राप्त संख्या 12 है। तब आता है कितना? आता है 12 आता है। तो मूल संख्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। नहीं, 9 एलसीएम 9 हो गया। अब देखिए ये तो जस के तस रहेगा, ये नोतिया कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? x प्लस 7 इंटू 5 माइनस नोतिया कितना? 27। बराबर इधर हो जाएगा कितना? 12 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है।
ये 9 उधर चला गया। अब x प्लस 7 इंटू 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा? उधर बरनमा टोटल से 108 और प्लस कितना हो जाएगा? 27 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस 27 हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा। x प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा? 135 और ये भागा 5 आ जाएगा, गुना में है उधर तो 5 दूनी 10 और 5 सत्तर के 35, 27 बार में कट गया, 10 बचे 35 है। अब x प्लस 7 बराबर 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 7 बराबर हो गया 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो ये मूल संख्या हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी मिला, तो होमी जे भाभा जो परमाणु संस्थान है उसका मंजूरी मिला है। इनमें से किस प्रकार के अंग की बुनियादी संरचना में उत्पत्ति समान होती है किंतु कार्य भिन्न होते हैं? तो उत्पत्ति मतलब जन्म से उत्पत्ति एक जैसा है, तो समजात अंग होता है। और उत्पत्ति अलग अलग हो और काम एक हो तो हो जाएगा हेमोजीनियस। किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया है, हरिपुर और फैजपुर में। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको इसको सिर्फ सोल्व करना है, बाकी इस रूप में आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? सोल्व करेंगे। सोल्व करना है तो क्या, इसको रेशनलाइज करेंगे ना, अपोजिट साइड से गुना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 5 प्लस 2√3 बटा दिया हुआ है 2 माइनस √3, तो इसको गुना करेंगे 2 प्लस √3 और बटा 2 प्लस √3। अब ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, जब गुना हम करेंगे तो 2 से गुना होगा 5 से 2 बचे के 10 और फिर 2 से गुना होगा इसके साथ तो 4√3 हो जाएगा। चार रूट 3 हो गया प्लस, अब 3 से गुना होगा, 3 गुने 5, 5√3 और प्लस √3 गुने 2√3, तो 3 2 को 3 से खाली 3 निकला, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, तो प्लस 6 और बटा नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 के स्क्वायर और माइनस √3 के स्क्वायर। तो ये 4 में से हो जाएगा 3 एक गया, ऊपर हम करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 5 4 9√3, 9√3 और बटा हो जाएगा 1। तब इसको हम क्या बोल सकते हैं? 16 प्लस 9√3 बराबर क्या दिया हुआ था? x प्लस y√3, यानी x के जगह पर 16 है और y की जगह पर कितना है? 9 है, इसलिए हमारा हो जाएगा 16। ठीक है, ऐसा हिसाब जब भी रखे उसको सोल्व कीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? ग्रेनाइट से बनी है।
अंगूर की खेती किस क्षेत्र की विशेषता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। बाणभट्ट किस राज के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के थे। इन्होंने हर्ष चरित्र भी लिखा है, क्योंकि इन्हीं के दरबार में रहते थे इसलिए लिखा है इन्होंने हर्ष चरित्र। ये बाणभट्ट का लिखा हुआ है। 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत की संख्या कितनी है? 21 तक में 38 था। 2019-20 में प्राप्त एफडीआई इक्विटी अहारता में सर्वोच्च हिस्सा किस राष्ट्र का प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर का प्राप्त हुआ है। रीजनिंग था। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्ररूप मौजूद होते हैं? 2 प्ररूप मौजूद होते हैं। देखिए हिसाब है मैथमेटिक्स का। एक खंभे के को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका पहला भाग उस पूरे खंभे के 1/4 के बराबर है। अब मानिए आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा संख्या मानेंगे कि 1/4 से कट जाए आसानी से। हम 16, 32 कुछ भी मान सकते हैं। तो मानते हैं कि पूरा खंभा कितना है? 32 मीटर का था, सपोज करते हैं, माने हैं हम। अब कह रहा है उसका पहला भाग पूरे खंभे का 1/4, तो पहला भाग इसका क्या हो जाएगा? पहला भाग इसका 1/4, 32 का 1/4, 8 चौका 32। तो पहला भाग कितना हो गया? पहला भाग हो गया 8। दूसरा भाग पहले भाग के 4/8। दूसरा भाग जो है पहला भाग के 4/8 है, नहीं 8 का 4/8। 8 से 8 कट जाएगा तो दूसरा भाग कितना हो गया? 4। तो 8 और 4 कितना हो गया? 12। बचा कितना? शेष कितना बचा? तो शेष बच गया कितना? 20। और किताब कह रहा है कि तीसरा भाग जो है वो 10 है। तो तीसरा भाग है 10। आपका तीसरा भाग कितना बच रहा है? तीसरा भाग हमारा बच रहा है 20। कहता है खंभे की लंबाई, खंभे की लंबाई हम लोग कितना माने थे? 32। तो गुने कितना हो जाएगा? 32। शून्य से शून्य कट गया, 16 दूनी के 32। हमारा आंसर हो गया 16 मीटर। ठीक है। व्यापार एवं आर्थिक संबंधी समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जो है बायोफिक्सिंग का सिद्धांत नहीं आता है, बाकी उस सब सिद्धांत उन्होंने दिया है। यूएनए द्वारा किस दशक में अंतर्राष्ट्रीय पेयजल की स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? 1981 से 1990 के बीच। ये तो फॉर्मूला है सीधे, cos A - B का फॉर्मूला है। साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्षों में बढ़कर इतना और 4.5 वर्षों में बढ़कर इतना हो जाती है, तो धनराशि पर लागू ब्याज दर ज्ञात करना है। देखिए 3 वर्ष में कोई राशि कितना हो गया? 1512 हुआ, और 4.5 वर्ष में कितना हो गया? 1688 हो गया। जब इसको हम घटाएंगे तो इधर आएगा 3/2 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष आएगा। 4.5 में 3 गया तो 1.5, 3/2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, और 6 में से 5 गया 176 आ गया। तो 3 वर्ष का कितना निकलेगा?
3 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 2 आके इधर से गुना हो जाएगा, 176 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, 17 दूनी 34 है 1, और 17 दूनी 34 है 1, 35, 352 रुपया हो गया 3 वर्ष का ब्याज। तो 3 वर्ष का ब्याज है 352 रुपया, 3 वर्ष का मिश्रधन है 1512 रुपया, तो मूलधन निकल जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 1512 माइनस 352, तो इससे हमारा मूलधन निकल जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 1160 रुपया हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब ब्याज की दर पूछ रहा है, लगा दीजिए। दर बराबर क्या फॉर्मूला होगा, ब्याज इंटू 100, ब्याज ले लीजिए 352, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है 1160, और गुने समय कितना साल का ही ब्याज था, 3 साल का। बटा मूलधन गुने समय, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 3 से ये कटेगा, 3 का 3, 3 से नहीं कटेगा, 116 से कटेगा, 348 नहीं कटेगा, तो ऑलरेडी ये बता रहा है कि पूर्णांक में आएगा। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा, यही मान आएगा। वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स IAAF विश्व चैंपियन पदक में जीतने वाले प्रथम भारतीय का गौरव किसे मिला है, तो अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। 1985 का असम समझौता में नई दिल्ली में AASU ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन नेताओं के बीच हस्ताक्षर समझौता ज्ञापन था, राजीव गांधी किए थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत के किस आंदोलन ने कपास उत्पादन का प्रोत्साहन किया था, स्वदेशी आंदोलन। ये भी फार्मूला बेस्ड है, कैसे फार्मूला बेस्ड है आपको बताएं, इसको सोल्व कीजिए। इधर से हम गुना हो जाएगा तो लिखाएगा A इंटू बी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा B²। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा AB और माइनस A² बराबर क्या हो जाएगा, B² हो जाएगा। अब एक तरफ कर दीजिए, उधर सबको कर दीजिए, तो लिख सकते हैं A² और जोड़ B² और माइनस AB बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस B इंटू A² प्लस B² माइनस AB। इतना का मान क्या आया, 0 आया, तो 0 इंटू AB बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति इधर से वृद्धि होती है, तो रेलगाड़ी को 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तब पहला घंटा में कितना जाएगा, 40 जाएगा, दूसरा घंटा में कितना जाएगा, 60 जाएगा, तीसरा घंटा में कितना जाएगा, 80 जाएगा, चौथा घंटा में कितना जाएगा, 100 जाएगा, पांचवा घंटा में कितना जाएगा, 120 जाएगा। छठा घंटा में कितना जाएगा, 140 जाएगा। कितना ही चला है,
370 किलोमीटर जोड़िए, 100 हो गया ये, एक 200, साठ, 40, 100, 200, एक 300, एक 400, इतना को जोड़ने पर आया 400। कितना घंटा ये हुआ? 5 घंटा में 400 किलोमीटर चला। अब 70 किलोमीटर और चला गया था, इसका आधा, 140 का आधा कितना होगा? 70, यानी 5.5 घंटा। मुंह जबानी भी बना सकते थे जोड़ के। ठीक है, कह रहा है ग्राफ में देखिए, अध्ययन कीजिए। 18 में सभी दुकानों की औसत बिक्री कितनी थी? 2018 के जोड़ना है औसत बिक्री, यानी ये ग्रे कलर वाला। तो जोड़िए औसत बिक्री, 90 और जोड़ 85 और जोड़ 80 जोड़ 70 और जोड़ 75। इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 साल का है, तो औसत के लिए कितना हो जाएगा? औसत पूछ रहा है तो 5 हो जाएगा। अठारह में एक कंपनी का 90 था, यहाँ 85, 80, उसके बाद 70 और लास्ट वाला 75। 5, 5, 10 के हो जाएगा 0, 7, 7, 14, 14 और 8, 22, 22, 8, 30, 30 और 9, 39 और 1, 40, यानी कितना हो गया? 400 बटा 5, 8 पचे 40, यानी 80 था। 80 था आंसर। ग्राफ वाला बहुत इजी होता है। कह रहा है कि पिछले कुछ कुछ वर्षों में 3 अलग अलग कंपनी एबीसी द्वारा लैपटॉप में उत्पादित ग्राफ का अध्ययन कीजिए। किस वर्ष कंपनी सी और बी के उत्पादन अंतर अधिकतम था? सी और बी में, सी और बी में, तो धूसर कलर वाला बी है और ये सी है। ये हो गया कंपनी बी और ये हो गया सी। तो किस वर्ष में? छठा में देखिए, ये दोनों के बीच अंतर ज्यादा गैप है ना? तो हो जाएगा छठा वर्ष में। अनुमान से भी बन सकता था। कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में विषय के दो छात्र राज और मोहित द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। रोहित और राजा द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के बीच कितना अंतर है? रोहित और राजा द्वारा प्राप्त, तो रोहित और राजा द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के बीच अंतर, तो राज को कितना मिला है? जोड़ लो, 7, 5, 12, 2, 14, 2, 16, 7, 5, 12, 2, 14, 2, 16, बाकी एक, यहाँ 3, 1, 4 और 4, 8 और 4, 12 और 3, 15, 156 अंक लाया कौन? 156 अंक लाया राज। कितना में? 50 चौका 200 में, और गुने 100 करेंगे तो इसका प्रतिशत निकलेगा। और इसका जोड़ो, 8, 5, 13 और 5, 18 के 8, ये दूसरा दूसरा कट गया, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, ये आया 78%। इसका हो गया 8, 4, 3, 7 और 4, 11 और 3, 14 और 1, 15, 158 लाया ये। इसका भी हो जाएगा बटा 200, तो गुने कितना? 100, दूसरा दूसरा कट गया, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, तो ये 78% लाया, ये 79% लाया, तो अंतर कितना का? 1% का, 1%।
2015 में 2015 और 18 में हुए सभी तीनों राज्यों में गेहूं के उत्पादन में अंतर कितना है? 2015 में ये हुआ, तीनों राज्यों का बोल रहा है तो जोड़ देना है। तो हो गया 6 और 4 10 के 0, बाकी 1, 7 5 12, 6 18, 1 19, तो ये हो गया 19 कुंटल। और 2016 में जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हो जाएगा, और 7 6 13 6 19 और 1, ये हो गया 20 कुंटल, 20 टन। तो अंतर कितना का? 1 टन का। रीजनिंग भी रीजनिंग है, रीजनिंग। इस प्रकार हमारा जो एक सेट पूरा हो गया एनटीपीसी का। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम प्रत्येक दिन आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे प्रीवियस ईयर। इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जो अभी प्रारंभिक स्थिति में हैं, जो अभी कंपटीशन में प्रवेश किए हैं, उनके लिए बहुत लाभप्रद होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।